हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट शो में जिसका नाम है मुकेश मेहरा। तो आज हमारे जो गेस्ट हैं सतिंदर भाई कैसा है आप? हेलो मुकेश भाई, सब बढ़िया। आप बताओ क्या हाल है। और बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू मेरे सो मच। पॉडकास्ट शो में। सतिंदर भाई, थोड़ा सा कुछ अपने बारे में बताएं। जैसे आप बेसिकली कहाँ से हो और कितना टाइम हो गया यहाँ दुबई में, और दुबई में आना कैसा हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुकेश भाई, आपने हमें इनवाइट किया। बहुत अच्छा एक फीलिंग आ रही है, क्योंकि जब अपने कल्चर के लोग मिलते हैं, अपने साइड के कोई भी मिलता है, तो एक अच्छा एक फीलिंग आती है। जी जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मिलते हैं। जी सबसे पहले अपने बारे में बताता हूँ। जी उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ मैं। जी सो इस इंडस्ट्री में मेरे को अराउंड 6 या 7 ईयर्स हो गया मेरे को, जी होटल इंडस्ट्री में। जी जी फर्स्ट जर्नी मेरी स्टार्टिंग रही है जब इंसान जब घर से बाहर जाता है, जी तो एक उसकी एक इमेजिंग रहती है, मतलब एक इमेज रहता है माइंड में कि मैंने क्या करना है। जी फैमिली में ने थोड़ा फोर्स किया कि भाई अगर आगे बढ़ना है तो कुछ ना तो कुछ करना पड़ेगा। जी जी क्योंकि जब छोटे रहते हैं हम, तो हम एक इन्वायरमेंट में रहते हैं फैमिली के साथ, तो उस जी टाइम एक कंफर्ट रहता है। तो वहाँ से बाहर जब निकलना होता है तो थोड़ा इंसान थोड़ा बहुत कंफर्ट रहता है। तो जैसे ही मैं बाहर निकला तो मैंने कॉलेज किया, मैंने 1 साल मैंने होटल मैनेजमेंट किया है देहरादून से। जी जैसे ही वहाँ से पास आउट हुआ, उसके बाद मैं गोवा में गया, तो गोवा में मैंने 1 साल इंटर्नशिप किया। उसके बाद ट्रेनिंग। ट्रेनिंग किया। उसके बाद मेरा जॉब प्लेसमेंट मिला, वो बेंगलोर में मिला। वही ट्रेनिंग के दौरान ही आपको हाँ, जॉब? क्योंकि कॉलेज एक मेंबरशिप्स होता है, जो उनका एक फ्रेंडशिप होता है, उसके थ्रू वहाँ पे भेजते हैं। जी। तो जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ, इंटर्नशिप मेरा कंप्लीट हुआ, तो उन्होंने मेरे को जॉब प्लेसमेंट दिया बेंगलोर में। ओके। तो बेंगलोर में मैंने JW मेरिट में मैंने 2 साल काम किया। जी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और सबसे बड़ा फील मेरे को ये हुआ कि जैसे जैसे इंसान एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि इंसान कुछ ना तो कुछ सीखता है। जी 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 कहीं डिफरेंट डिफरेंट लोग भी मिलते हैं, एक्सपीरियंस भी मिलता है। वो जी ज़रूरी है, एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। जी वहाँ से जैसे जैसे उठा मैं, तो 1 साल मैंने रेस्टोरेंट में भी किया। तो जी। मेरे को ऐसा डिफरेंट पता नहीं था होटल और रेस्टोरेंट में क्या डिफरेंट है। ओके। जैसे ही मैंने रेस्टोरेंट का भी मैंने एक्सपीरियंस लिया, काफ़ी अच्छा था, ऐसा नहीं है। जी। फिर उसके बाद मैंने 1 साल दिल्ली में भी किया, मैंने रेडिसन ब्लू में। ओके। उसके बाद मैंने सोचा यार आप कुछ थोड़ा डिफरेंट करना है, तो थोड़ा बाहर का ट्राई कर लेता हूँ, जी। क्योंकि होटल इंडस्ट्री मेरे को थोड़ा सेम ही इक्वल लगा मेरे को। ओके। तो मैंने बाहर का ट्राई किया, तो दुबई आया मैं। तो दुबई में मेरे को अप्रोक्स 3 साल होने वाले हैं। दुबई में कौन से सन में आए थे आप? मैं 2021 में आया था मैं। लाइक एंडिंग में आया मैं, अक्टूबर नवंबर में ऐसे ही आया मैं। हम्म। तो जब उस टाइम थोड़ा कोरोना भी था, जी तो उस टाइम पे थोड़ा जॉब थोड़ा ऐसा था कि मतलब जो भी बंदे यहाँ पे आता था तो क्वारंटीन रहता था। तो ऐसा था वहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत चैलेंजेस फेस किया हमने, क्योंकि जब कोई नया, मैंने बोला आपको, जब कोई नया इन्वायरमेंट में जाता है तो बहुत चीज़ें उसको फेस करनी पड़ती है। जी 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 तो जैसे ही आया मैं दुबई में, तो यार कि एक वो भी होता ना, क्योंकि घर वाले भी सोचते हैं हमारे हाँ। कोई बाहर गया है, एक बड़ा जी वो फीलिंग आती है। पर जैसे जैसे बंदा इन्वायरमेंट में आता है तो उसको सीखने को भी मिलता है, प्लस उसके अंदर एक फीलिंग रहती है यार कि मैंने करना क्या है, आगे क्या क्या करना है। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट लगा मेरे को, 1 से 7 महीने मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा यहाँ पे। तो जैसे जैसे हैबिट हुआ, तो लोगों से भी मिलजुल के थोड़ा अच्छा लगा। उसके बाद मेरे को 3 साल मेरे को यहाँ पे होने वाले हैं। एक अच्छा जी। एक्सपीरियंस रहा मेरा होटल का। हम्म। सो मैं एक पेस्ट्री बेकरी में मैं काम करता हूँ। ओके। सो काफ़ी अच्छा सीखने को भी मिलता है। ऐसे नहीं कि देखो यार, हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि सीखने के लिए कोई स्टॉप नहीं है। हाँ। जितना आप सीखोगे उतना आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। जी। होटल इंडस्ट्री में मैंने ये भी सुना है कि आप मतलब बूढ़े होते तक तक भी सीख सकते हो कि ये बहुत सारे शेफ्स लोगों से मेरी एक्चुअली लाइव में इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से मेरी बहुत बातें होती है, और मैं भी बहुत सीखता रहता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे कोई ना कोई चीज़ सीखने को मिलती है। तो मैंने बहुत सारे शेफ्स लोगों से बात करता हूँ, तो वो यही कहते हैं कि होटल इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जो जहाँ पे आप हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई आपको नई चीज़ मिलती रहती है। जैसे आपने बताया था मुझे कि ऑफ कैमरा कि आप यूरोपियन लोगों के साथ, जो यूरोपियन शेफ के साथ काम करते हो। तो सुंदर जी, मैं एक चीज़ ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने इंडिया में भी काम किया, रेडसन ब्लू एक ब्रांड है, यस। उसमें काम किया। इंडिया में तो सिर्फ इंडिया शेफ लोगों के साथ क्या, यूरोपियन और इंडियन शेफ के साथ कैसा रहता है? इंडियन शेफ कैसे रहते हैं
या यूरोपियन शेफ, कौन से ज़्यादा शेफ कोऑपरेट होते हैं, मतलब एक फ्रेंडली होते हैं कि हमें लगता है कि यार बहुत अच्छा फील आता है, क्योंकि जब तक हम काम करें उसमें फील ना आए तो फिर मज़ा नहीं आता है, क्योंकि एक माहौल होना चाहिए, काम करने का भी माहौल होना चाहिए। सही। काम तो हर कोई करता है, प्रेशर में भी कर लेता है वैसे भी, पर जब जब एक फैमिली मेंबर जैसे हो जाता है तो काम करने में ज़्यादा फील आता है। किन से ज़्यादा फील आता है, आप यूरोपियन के साथ या इंडियन लोगों के साथ आपको ज़्यादा मज़ा आता है काम में? देखो मुकेश भाई, आपने बहुत अच्छा टॉपिक पूछा कि एक कॉम्बिनेशन होता है। जी। ठीक है, इंडियन एशियन लोगों के और यूरोपियन बीच में क्या कॉम्बिनेशन होता है। हुँ। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी कंट्री होता है उसका एक कुजीन होता है, जी, जी। तो वो अपना कुजीन को एक रिप्रेजेंट करता है। जी। तो लाइक जैसे इंडियन फूड है, तो इंडियन शेफ्स होते हैं वो अपना फूड को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। प्रमोट करते हैं। हाँ, तो क्या होता है यूरोपियन भी, क्योंकि आज के डेट में जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टॉप इंडस्ट्री में हमारा जो फूड है वो जैपनीज फूड है, सबसे टॉप पे। जी। हमारा जो इंडियन कुजीन है वो 3rd नंबर पे है अभी। जी। पहले ऐसे था कुछ 5 या 6 नंबर पे था, अभी 3rd पे आ गया इंडियन। अभी इंडियन क्यूज़िन धीरे-धीरे अप कर आगे रहा आ है। गया, काफ़ी ग्रो कर रहा है काफ़ी आगे, ग्रो कर रहा है, क्योंकि क्योंकि अ, बहुत सारे जो इंडियन शेफ्स हैं और बहुत सारी कंट्रियों में वो काम करें और अच्छे लेवल पे काम करें। हाँ। मुझे लगता है कि उसी के माध्यम से हमारा जो इंडियन कुजीन है ऊपर आ रहा है। बहुत, क्योंकि मैंने ये देखा 3-4 सालों के अंदर कि हमारा जो इकोनॉमी है, इंडियन की इकोनॉमी है, जी। वो जो इसी की वजह से हमारी इकोनॉमी आज की डेट में कुजीन को आगे लेके जा रही है। जी। तो बहुत अच्छा एक प्राउड फील होता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब हर कंट्री का एक डिफरेंट कुजीन होता है, वो अपना रिप्रेजेंट करते हैं। जी। अब देखो यहाँ पे ये लगा लो कि 80% लोग इंडियन लोग हैं जो अपना फूड को प्रमोट करते हैं जी। बाहर की कंट्रीज में। तो यार एक मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यार सीखने के लिए मैं भी, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इंडियन कुजीन में ही काम करूंगा। जी। मेरे को अगर बाहर जाना है तो मेरे को हर कुजीन के बारे में मेरे को नॉलेज होना जरूरी है। जी। क्योंकि एक आप अच्छी प्रॉपर्टी में काम करते हो तो अच्छी प्रॉपर्टी में एक क्वालिटी होती है, एक क्वालिटी होती है कि आपको फूड का नॉलेज होना जरूरी है। आपको इंग्रेडिएंट्स, मेथड्स, हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जी। सो मेरे को यार दुबई में इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, मैं अपने आप को एक लकी मानता हूँ, क्योंकि अभी यार एक यंग एज है। यंग एज में क्या होता है कि जो लर्निंग पॉइंट होता है वो बहुत फास्ट होता है। जी। क्योंकि जो हमारा अभी यंग ब्लड है तो वो सीखने के लिए क्या होता है कि एक अच्छा टाइम होता है आपके लिए। जी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा होटल में, और अभी भी सीख ही रहा हूँ। और आपने जो बोला यूरोपियन और इंडियन लोगों के बीच में कैसा एक्सपीरियंस रहता है, देखो जो यूरोपियन लोग रहते हैं वो थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं, हुँ। इंटेलिजेंट भी होते हैं। जो हमारा इंडियन लोग होते हैं उनका मेन बेस क्या होता है, सबसे डाउन से होता है। वो पहले क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, धीरे 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 वो उठते हैं। बट जो यूरोपियन लोग होते हैं इनका क्या होता है कि इनको जो इन्वायरमेंट रहता है वो थोड़े स्टैंडर्ड रहता है, हुँ। तो वो लोग जल्दी ग्रो करते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है इंडियन कुजीन में, जो लोग जब इंडस्ट्री में आगे बढ़ते हैं तो वो जैसे बोलते हैं कि नीचे से बहुत बहुत टाइम लगाते हैं उठने में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं लोग। तो ये है कि यार देखो दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है, क्योंकि वो लोग भी इंडियन कुजीन सीखना चाहते हैं और हम लोग भी ये कुजीन सीखना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने, मतलब हम दुबई में मिले हैं, एक सोशल मीडिया के थ्रू हम मिले हैं यहाँ पे। जी। जी। तो बहुत अच्छा लगता है मुकेश भाई, जब मैं आपसे मिला हूँ यहाँ पे, तो मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। लास्ट इवेंट्स में भी हम मिले हुए हैं, जी। तो एक अच्छा प्राउड फील होता है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ अगर आप रिप्रेजेंट करते हो जी। तो वो एक आपके लिए बहुत एक बड़ा मूवमेंट रहता है। जी। जी। लोगों के लिए भी आप कोई भी मैसेज करते हो, शेयर करते हो, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारे ज़्यादातर इंडियन शेफ्स हैं, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारे इंडिया से हैं। जी। ऐसा नहीं मैंने बोलता हर कंट्री से हैं, बट जो हमारे फूड है जो शेयर करते हैं, प्रमोट करते हैं, एक अच्छा है। बट जब आप यहाँ पे मिले थे मेरे को ये अच्छा लगा यार, क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हो, जी। आप एफर्ट्स कर रहे हो, उसका रिजल्ट भी धीरे धीरे आपको मिलेगा और भी बेटर मिलेगा। जी। इससे क्या होती है, एक पहचान होती है। जी। पहचान होती है। सोशल मीडिया आपकी आज की डेट में कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है आपको पता है, क्योंकि आप इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो। शेफ, मैं जैसे आप होटल इंडस्ट्री से हो तो मैं एक चीज़ और पूछूंगा। अभी यंग हो, अभी आपका ये एक पीक पॉइंट है, अभी आप इस पे चल रहे हो। होटल इंडस्ट्री में आप आए, हर किसी इंडस्ट्री में हर किसी का एक मोटिव होता है। मैं उसे फॉलो करता हूँ। मैं आपको पूछूंगा कि आप किस शेफ को ऐसे फॉलो करते हो कि जिसकी वीडियो से आप मोटिवेट होते हो, या जिनकी बातों से आप मोटिवेट होते हो। हर किसी का कोई ना कोई किसी को फॉलो करता है। आप किसको फॉलो करते हैं
एक्चुअली देखो मेरा कोई स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में। ऐसा नहीं है कि हम एक स्पेशल आदमी को हम क्या करते हैं फॉलो करते हैं। हम्म, तो मेरे मेरे जो जानने में है बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ और उनसे अगर उन कुछ। सब में से मैं एक का नाम लूं कि जैसे मैं कहूँ कि एक को चूज करना हो तो आप किसको चूज करेंगे? अभी मैं सिर्फ आपकी इंडस्ट्री, आप जैसे आपने बताया कि मैं उत्तराखंड से हूँ, हम्म, उत्तराखंड की मैं बात करूँ तो आप उत्तराखंड में किस शेफ को ऐसे फॉलो करते देखो हैं? आपने सही बोला कि क्वेश्चन की किसी भी एक कहीं पे भी आप काम कर रहा है तो उसका कोई स्पेसिफिक वैसा होता भी है, किसी का ये होता है कि हर किसी को करते हैं। जी। बट जो मैं सबसे पहले मैंने देखा था शिव विकास को देखा था। जी। बहुत सारे ऐसे मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहे, बट बहुत सारे हैं जो वहाँ से बाहर पे रहते हैं तो सोशल मीडिया पे कंटिन्यू बने हुए हैं। तो वो क्या करते हैं कि अपना फूड है तो वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो जी। उनसे भी कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि जैसे शेफ विकास अगर मेरी वीडियोस को देख रहे हों तो शेफ विकास को मैं ये कहूँगा कि देखो, आप यूएस में काम कर रहे हो और दुबई में भी आपके चाहने वाले आपको फॉलो करने वाले हैं। और मैं थोड़ा सा शेफ विकास के बारे में बताऊं तो शेफ विकास यूएस में काम करते हैं और उनका खुद का रेस्टोरेंट भी है और वो एक फूड ट्रक भी चलाते हैं, है ना? उनकी बात आप कर रहे हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छे शेफ हैं जो यंगस्टर को मोटिवेट कर रहे हैं अपने फूड के तरफ से। और वो मतलब टॉप शेफों में उनका नाम आता है। मैंने एक्चुअली शिव विकास से मैंने एक बार मैंने इंस्टाग्राम पे मैंने डीएम किया था उनको, तो उन्होंने मेरे को रिप्लाई किया। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब आप उनको रिप्लाई जो उनको मैसेज करते हैं तो उनका रिप्लाई नहीं आता है। जी। तो मैंने शिव विकास को मैसेज किया है, तो शिव विकास ने मेरे को, मैंने कुछ उनको पूछा था कि मेरे को कुछ रेसिपीज चाहिए था। जी। क्योंकि जो यहाँ का दुबई एशियन लोग काम करते हैं तो थोड़ा मेरे को इंग्रेडिएंट्स और थोड़ा मेथड मेरे को चाहिए था। तो मेरे को अच्छा लगा, उन्होंने मेरे को एक पीडीएफ भेजा था। जी। अभी भी मेरे पास पीडीएफ है। थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ शिव विकास को, क्योंकि उन्होंने मेरे को एक पीडीएफ भेजा था। तो मैं उस चीज़ को मैंने देखा जब मैंने, तो एक अच्छा सीखने को मिलता है, क्योंकि डिफरेंट होता है हर जगह। ऐसा नहीं कि फूड एक ही तरीके से बनता है, उसका इंग्रेडिएंट्स उसका मेथड डिफरेंट होता है। जी। अब मैंने शिव विकास का एक वीडियो और भी देखा था कि वो उत्तराखंड फूड को प्रमोट कर रहे हैं। वो इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं। तो बहुत प्राउड फील होता है यार जब कोई अपना जो हमारा मतलब जो नेचुरल हमारा फूड था वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक दूसरी कंट्री में। बहुत अच्छा प्राउड फील होता है। तो हम भी चाहते हैं कि हम जो भी सीखते हैं हम उनसे सीखें और हम भी अपना खाने को क्या करें, प्रमोट करें। तो शेफ एक मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि आपका जो बेकरी का सेशन रहता है इसमें क्या क्या चीज़ आप बनाते हो? जैसे मैंने जितनी मुझे नॉलेज है कि बेकरी में से केक आते हैं और पेस्ट्री वगैरह। आप थोड़ा और गाइड करें कि ये जो शेफ़ होता है, बेकरी शेफ़ होता है, वो क्या क्या चीज़ बनाता है थोड़ा शॉर्ट में, कि हमें हमारी जो वीडियोस देखते हैं, जो यंगस्टर देख रहे हैं, उनको थोड़ा सा नॉलेज मिले। ठीक है। एक्चुअली जो मैंने डिप्लोमा किया था मैंने स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से नहीं किया। ओके। क्योंकि जब एक इंटर्नशिप में जब बंदा जब काम करता है तो उसको सारे डिपार्टमेंट में काम करना होता है। एचएम के जब जो एचएम करते हाँ, हैं तो जब उनको ऑल ऑफ डिपार्टमेंट या में उसको घुमाते हैं। सारा डिपार्टमेंट में उसको एक एक्सपीरियंस लेना होता है। उसके बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हो। ओके। तो मेरे को पेस्ट्री, क्योंकि मेरे को आर्ट्स का काम बहुत अच्छा लगता था। ओके। तो हमारा बेकरी पेस्ट्री एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि आप कोई भी इंग्रेडिएंट्स बनाते हो उसमें ऊपर नीचे नहीं होता है, ओके। इक्वल होता है। ओके। जैसे आपको 10 केजी का बनाना है तो सिर्फ उसमें 10 केजी इंग्रेडिएंट्स ही जाएगा। ओके। ऊपर नीचे होता है कि इसकी जो इंग्रेडिएंट्स होती है वो फिक्स होती है। ऊपर नीचे करोगे तो वो थोड़ा अनबैलेंस हो जाए। हाँ, तो वो बनता नहीं है। तो पेस्ट्री का ऐसा है कि थोड़ा स्टैंडर्ड भी है। आर्टिस्ट है मैं, थोड़ा चॉकलेट का भी और बेकरी पेस्ट्री काम करता हूँ, तो Okay. एक स्टैंडर्ड है। ओके। तो उसमें ये है कि उसमें थोड़े भी ऊपर नीचे चीज़ें होती तो अनबैलेंस होता, तो आप उसको एक परफेक्ट नहीं बना पाओगे। लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियोस भी बताया था कि मैं चॉकलेट का भी काम करता हूँ और पेस्ट्रीज बेकरीज सीखता भी रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच लोग हैं, उनका एक स्टैंडर्ड है। ओके। चॉकलेट में उनका हाथ बहुत अच्छा है। पेस्ट्रीज है, नया इंग्रेडिएंट्स मिलता है। जब मैं इंडिया में था तो वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, और जब दुबई में आया मैं तो उसको पूरा अपोजिट था, क्योंकि सीखने को कुछ नया मिल रहा है। तो हम जब यहाँ दुबई आए थे तो मैंने इंडिया की कुछ रेसिपीज देखी थी तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, क्योंकि यहाँ पे चलती उतनी नहीं चलती है। थोड़ा एडवांस हो गया। थोड़ा एडवांस भी हो गया, क्योंकि नाम सेम है। जी। कुछ मेन्यूज ऐसे होते सेम होती, बट उसका मेथड कुकिंग थोड़ा डिफरेंट है। ओके। तो ये है कि अब मैं, क्योंकि जो लोग भी बेकरी पेस्ट्री में काम करते होंगे वो तो समझ जाएंगे,
क्योंकि जब वो मेथड के हिसाब से काम करते हैं, इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से काम करते हैं, तो उनको एक पता होता है कि कैसे काम करना होता है। तो यही बोलना चाहता हूँ कि मैं पेस्ट्री बेकरी थोड़ा स्टैंडर्ड है, एक बाद एक और आर्टिस्ट है। मैंने ये भी सुना है कि जो पेस्ट्री बेकरी है इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। आपके पास एक मेन्यू आ जाता है, आपने वो सेट कर देना है और वो डिलीवर कर देना है। और उसके बाद आप फ्री है। मतलब ज़्यादा इस डिपार्टमेंट को गर्ल्स ज़्यादा चूज़ करती हैं, कि क्योंकि इसमें प्रेशर नहीं रहता है। ये बात सही है क्या? नहीं, एक्चुअली क्या है कि आप एक अच्छे प्रॉपर्टी में, आप जैसे मैं सॉफ्टवेयर में काम करता हूँ भाई, जी। तो क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट एक इक्वल रहता है। ऐसा नहीं होता कि मतलब कोई फ्रीडम रहता है, कोई किसी के पास काम ज़्यादा, किसी का, क्योंकि हर जगह अला कार्ड चलता है। आपको पता अला कार्ड चलता है जी। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आते हैं हमारे होटल में, तो उनकी बहुत बड़ी बड़ी अम्यूनिटीज़ बनानी पड़ती है। जी। मतलब स्टैंडर्ड लेवल है। ओके। और काम तो सेम ही है। अगर आप जब इंसान कोई भी चीज़ में घुसता है ना, तो उसको तब भाई कोई फील होता है कि भाई वो काम, कि उसका काम कैसा है। जी। तो थोड़ा टफ भी है और इजी भी नहीं बोल सकते हैं, हम्म। क्योंकि जो एक शेफ होता है, उस शेफ को पता होता है कि उसका कुजीन में जैसे वो काम कर रहा है, तो कितना स्टैंडर्ड से वो काम कर रहा है, किस मेथड से वो काम कर रहा है। तो उसको एक मैं ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यार अच्छा है, मतलब जो भी पेस्ट्री चूज़ करता है, बेकरी चूज़ करता है, अदर कुजीन भी अच्छा है। मैंने कॉन्टिनेंटल में भी ट्रेनिंग के टाइम पर काम किया, अच्छा है। बट हमारा जो है एक स्टैंडर्ड लेवल पे है, और प्लस इंग्रेडिएंट्स थोड़ा इक्वल है उसमें। ओके। एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी आप दुबई में काम कर रहे हो। इन फ्यूचर अगर आपको एक बड़ी कंट्री में अपॉर्चुनिटी मिले या जहाँ आपका दिल करे, तो वो कौन सी कंट्री है जहाँ आप जाना चाहते हो? कि हर एक बंदे का एक ड्रीम होता है कि भाई, जो इंडिया में रहते हैं मोस्टली वो कहते हैं कि भाई हम दुबई चले जाएं, और जो दुबई में रहते हैं वो आगे जाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको एक कंट्री चूज़ करनी पड़े एज ए काम करने के लिए, रहने के लिए, तो वो कौन सी कंट्री रहेगी कि जहाँ आप जाना चाहोगे? नहीं, एक्चुअली देखो, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एक एक ड्रीम होता है। जी। देखो, मेरे मेरे हिसाब से मेरा मानना तो है कि काम करने वाले के लिए कहीं पे भी एक काम सीखने को मिलता है। तो मैंने दुबई जैसे ऐसे कोई कंट्री, अभी तक मैंने जो भी सर्च किया, मैंने दुबई जैसे कंट्री मेरे को ऐसा नहीं मिला जहाँ पे काम एक स्टैंडर्ड लेवल पे होता है। तो मैं अगर चूज़ करूँगा तो मैं गल्फ में, मैं अगर काम करना चाहता हूँ इन फ्यूचर में, तो मेरे को दुबई बेस्ट लगता है। अदर कंट्री में क्या है कि जिस हिसाब से आप जिस कंट्री में जाते हो, तो उस हिसाब से आपका कल्चर थोड़ा चेंज भी होता है, थोड़ा डिफरेंट रहता है, मेनूज भी थोड़ा डिफरेंट रहते हैं। तो मैं चूज़ तो अभी दुबई करूँगा, क्योंकि अभी मैं प्रेजेंट दुबई में करूँगा। फ्यूचर में देखेंगे, अगर फ्यूचर में कोई अगर प्लान होता है या कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल मतलब गई कहने है। का मतलब है कि आप दुबई में खुश हो, और हाँ। बहुत यहाँ पे इंडियन बहुत सारे लोग हैं, और दूसरा ये आप जैसे उत्तराखंड से हो तो आने जाने में भी इजी है। 2 घंटे में बंदा अपने दिल्ली आप आराम से पहुंच जाते हो। हाँ, क्योंकि तो मेरे को दुबई तीन ऐसे, चार घंटे में आप दुबई मेरे को ऐसे कंट्री लगे, एक सेफ कंट्री भी है, हम्म। और यहाँ पे है कि अपने लोग भी मिल जाते हैं। ऐसा फीलिंग आता है कि हमारे एक फैमिली मेंबर्स बन रहा है। जी। मैंने आपको पहले भी बोला, जैसे मैं आपको मिला हूँ, इससे पहले मेरे को हम कोई, एक इवेंट में मिले थे। हाँ, मैं थोड़ा आपको जो मेरी ये वीडियोस देखते हैं मैं उनको बताऊं। अभी हाल ही में एक आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, तो एक शेफ़ अवार्ड हुआ था। वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे शेफ़ आए थे वहाँ पे। ये भी हमें वहाँ मिले और हमने बहुत सारी बातचीत की। इनकी जर्नी मुझे बहुत अच्छी लगी। एक अच्छे टॉप लेवल पे ये काम करें, यूरोपियंस लोगों के साथ काम करें, और इन्होंने मुझे अपना कुछ डाटा भी बताया। और बहुत अच्छे आर्ट हैं इनके। इंस्टाग्राम पे भी आप जाके देख सकते हैं, बहुत कम एक्टिव रहते हैं, बट इन्होंने मुझे कहा है कि मैं एक्टिव रहूँगा और अपनी इस आर्ट्स को ये डालेंगे। और होप कि आप जो ये बेकरीज में आना चाहते हैं यंगस्टर, मैं उनको कहूँगा कि आप शेफ़ को डीएम कर सकते हैं। तो कुछ आपने पूछना हो तो इनसे पूछ सकते हैं शेफ़। और एक चीज़ आपसे और मैं पूछना चाहूँगा कि अभी यंग एज है, घर वालों का, उत्तराखंड से ही अगर बात करें, कि घर वालों का कितना प्रेशर रहता है कि यार शादी कब कर रहा है, अब तो सेटल हो गए, अब इनकम भी अच्छी अच्छी होने लगी। क्या प्लान है कि शादी, कितना प्रेशर है घर वालों का, और क्या प्लान है आपका, कब शादी करने वाले? देखो अच्छा बोले आपने। देखो, हर घर वालों का एक प्रेशर होता है कि उनके हाँ। फैमिली के ऊपर उनका कि ये रहता है कि अब लड़का सेट हो गया है, चलो यार शादी कर दें, थोड़ा हमारा बाहर भी कम हो जाएगा, तो हम भी फ्री हो जाएंगे। सही बात। तो फैमिली का प्रेशर तो यार देखो, जब तक आप बाहर पे रह रहे हो, तो फैमिली एक फोर्स करती है आपको जी। जी। कि अभी तो अपने पाँव पे खड़ा हो गया, तो तेरे को अभी शादी करना चाहिए।
अभी तेरे को आगे के बारे में सोचना है। देखो फैमिली ऐसा नहीं कि फैमिली गलत बोलती है, हमेशा हर किसी की फैमिली उसके लिए हमेशा अच्छा ही बोलेगी। जी जी। तो फैमिली का प्रेशर अभी भी है, बोलते जाते हैं घर आ जा, शादी करते हैं, कहीं लड़की देखी है तो लड़की ढूंढो। तो एक्चुअली मैं अभी जल्दी आपको भी बताएंगे जब भी होगी, तो रिवील तभी करेंगे जब दोबारा मिलेंगे, आपको बताएंगे कि शादी कब होगी, कब एंगेजमेंट है, जो भी है आपको सारा बताएंगे। बट फैमिली अभी यही चाहती है कि जैसे ही आपको मिले तो तुरंत शादी कर दे। मतलब आपका ऐसा मतलब, या फिर ये कह सकते हैं कि गर्लफ्रेंड है अभी? नहीं, अभी गर्लफ्रेंड भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि एज ए फ्रेंड है। हाँ, एज अ फ्रेंड है। तो मतलब बातचीत चल रही है। बातचीत चल रही है। तो मतलब अगर आपके घर वाले अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये कह सकते हैं कि टेंशन मत लो, लड़का चल रहा है, पटरी पे चल रहा है, और मतलब अगले वेकेशन पे अगर जा रहे हो तो फिर बात बिल्कुल जरूर पक्की हो जाए। अरे चलो, ये तो बता सकते हो कि वो उत्तराखंड से है या उत्तराखंड से बाहर? नहीं, देखो स्पेसिफिक अभी ये है कि अभी अपने एनवायरनमेंट के हैं, मतलब ऐसे हैं कि जो एक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है होना रिलेशनशिप में। अगर आप कहीं भी शादी करो, किसी से भी शादी करो, एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। जी जी। तो अभी तो मैं ये देखो फिक्स मैंने आपको बताया नहीं था, रिवील भी कर सकते हैं हम, बाद में करेंगे हम रिवील। तो मैं अगर करना चाहता हूँ तो अपनी कल्चर से मैं अगर शादी करूंगा जी, तो अपनी कल्चर के से करूंगा मैं, और बताएंगे आपको, जल्दी आपको बताएंगे। ठीक। और शेफ, क्या बात, दुबई में आप इतने से समय से काम कर रहे हो, कभी ऐसा लगा कि यार मैं दुबई में आके फंस गया, या मैं दुबई में नहीं आता तो मैं किसी और कंट्री में मूव करता, वहाँ मैं अच्छा काम सीख लेता, ऐसा कभी हुआ आपको फील? नहीं, एक्चुअली मेरे को ये फील तो नहीं हुआ मेरे को, क्योंकि मैं आया था तो एक अच्छे लेवल पे भी आया था और अच्छी होटल में भी आया था मैं, तो मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, विजिट वीजा में आते हैं, कोई लोग फंस जाते हैं यहाँ पे। तो उनको क्या होता है कि उनको एक वो नहीं मिलता है प्रॉपर, उनको गाइड नहीं मिल पाता है, उनको एक मैं वही क्वेश्चन पे आने वाला था, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं, ना ही मैं एक कोई एजेंट हूँ, बट जितना मेरे से हो सकता है मैं अच्छा गाइड, जितना मुझे नॉलेज है मैं उनको गाइड करता हूँ। अभी हाल ही में मुझे एक लड़के का मैसेज आया और फ़ोन भी आया कि भाई मैं एयरपोर्ट हूँ और मैं एजेंट के थ्रू आया था, एजेंट पैसा भी ले गया और मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा। तो मैं वही बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि यंगस्टर दुबई में अगर आते, जैसे आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से आपने कोर्स किया, फिर आपकी ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग के बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, और जॉब के बाद करते करते आपको एक इंटरनेशनल काम करने का मिला, तो आप क्या गाइड करना चाहोगे जो अभी एचएम करना चाहते हैं, जो +2 पास के हो गए हुए, उनको क्या राय देना चाहोगे कि कौन से कैसे इंस्टीट्यूट्स में आपको करना चाहिए, और कैसे वो ये जॉब जिनको मिल सके? आपने मुकेश भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि क्या होता है ना कि हर किसी को एक प्रॉपर गाइड नहीं मिल पाता है जी। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो भी बंदे मतलब इंस्टीट्यूट करते हैं, कॉलेज करते हैं, उसके बाद वो भी उसका अपना इंटर्नशिप जो भी खत्म होता है तो वो ट्राई करते हैं बाहर जाने का, तो उनको एक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है जी। और जब इन्फॉर्मेशन अगर उन्हें मिले भी तो उनको प्रॉपर एक रेफरेंस नहीं मिलता है जी। तो एग्जांपल मैं छोटे से एग्जांपल दूंगा, जैसे एग्जांपल आप मेरे फ्रेंड्स हो यहाँ दुबई में, मैं इंडिया से अप्लाई कर रहा हूँ दुबई के लिए। जी जी। तो आप मेरे फ्रेंड हो तो आप मेरे को एक प्रॉपर गाइड करेंगे कि यहाँ का कैसे रूल्स रेगुलेशंस है जी जी। और किस तरीके से अप्लाई करना होता है, किस तरीके से आना होता है। जी। और आज के डेट में लोग ना रेफरेंस पे ज्यादा कम विश्वास करते हैं, एजेंट लोगों पे ज्यादा विश्वास करते हैं। जी। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कोई भी बंदा अगर दुबई में आता है तो वो एजेंट के थ्रू ना आए, पहले अपना रेफरेंस पहले पूछे वहाँ पे कि क्या क्या वहाँ पे हो रहा है, क्या वहाँ का सीन है, प्रॉपर पहले इन्फॉर्मेशन ले ले, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। जी। क्योंकि एजेंट क्या होता है कि एजेंट आपसे थोड़ा एक्स्ट्रा भी पैसा ले लेता है जी। और आपका एक सिक्योर नहीं है कि आपको वहाँ से जाके जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत सारी मैंने यहाँ पे लोग देखे हैं कि जो विजिट वीजा पे आते हैं उनको जॉब नहीं मिल पाती है, वापस फिर उनका कितना ज्यादा पैसा खर्चा होता है यहाँ पे, और फिर वो उनको वापस जाना पड़ जाता है। फिर वो कहते हैं कि दुबई अच्छा नहीं है, दुबई जॉब में अच्छा नहीं। तो मैं ये कहूँगा सारे एजेंट नहीं गलत होते हैं बहुत, बट आप जब भी आप किसी पे पैसा कर रहे हो या खर्च कर रहे हो या किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो तो उसके बारे में पहले नॉलेज लें कि वो सही है, उसने आज तक कितना काम किया है, कितने लोगों को बाहर भेजा है, तभी उस पर ट्रस्ट किया जाए। यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पास आउट होते हो और आपका एक ड्रीम है कि मैं बाहर जा रहा हूँ और आपको एक अच्छी इंडस्ट्री में काम आपको ग्रो करना है,
तो आप पहले इन्फॉर्मेशन ले ज़रूरी, क्योंकि आप पैसे लगा रहे हो बाहर जाने के लिए, तो आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। जी, तो आपको सोचना पड़ेगा, तभी जाके आपको बाहर की इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, एक अच्छा प्रॉपर्टी में आपको काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। देखो, अगर आपको एक नॉलेज है, प्रॉपर नॉलेज है, या आपके पास एक एक्सपीरियंस है, तो आपको जॉब की कोई भी कमी नहीं है। जॉब आपको ईज़िली यहाँ पे मिल जाती है, ऐसी जी, कुछ दिक्कत नहीं है। बट आपका टैलेंट, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो जॉब यहाँ पे ऐसा नहीं, मैंने बहुत सारे लोग देखे भी हैं कि आ जाते हैं विज़िट वीज़ा पे। जी, तो मेरे को भी बहुत सारे लोगों के आए यहाँ पे। जी, तो मैंने यहाँ पे 2-3 मेरे दोस्त यहाँ पे, तो उन्होंने बोला यार कि मेरे को जॉब चाहिए थी यार, कैसे अप्लाई करना है, कैसे करना होता है। तो थोड़ा होटल का थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस है, क्योंकि जी, आपको स्टडी करनी पड़ती है ऑनलाइन अप्लाई जी। करके। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यूज़ होता है। हाँ, 2-3 राउंड 2-3 राउंड होते हैं। इंटरव्यू होते हैं अब यहाँ पे। होटल और रेस्टोरेंट का थोड़ा मैं ये डिफरेंट भी बताता हूँ कि लोग पूछते हैं कि सैलरी के बारे में भी पूछते हैं, जी, क्योंकि होटल और रेस्टोरेंट थोड़ा डिफरेंट है। हुँ। और फैसिलिटीज़ के बारे में मैं बताऊँगा मैंने ये तो भी सुना है कि जो रेस्टोरेंट है वहाँ सैलरी थोड़ी ज़्यादा मिलती है, होटल में सैलरी कम मिलती है। उसका थोड़ा डिफरेंट बताएँ कि रेस्टोरेंट में सैलरी ज़्यादा क्यों मिलती है और होटल में क्यों कम मिलती है? और होटल में क्या हमें फैसिलिटी मिलती है और रेस्टोरेंट में क्या नहीं मिलती है? थोड़ा इसका डिफरेंस ज़रूर बताएँ कि ठीक है। यंगस्टर काम करते हैं। देखो, रेस्टोरेंट और होटल में सबसे बड़ा डिफरेंट ये है कि रेस्टोरेंट क्या करता है, एक सिर्फ फूड डिलीवर करता है। जी, फूड डिलीवर करता है एक कस्टमर तक। तो होटल क्या करता है, होटल एक ऑक्यूपेंसी में काम करता है। एक कोई भी गेस्ट आता है, स्टे करता है, और वहाँ पे बहुत टाइम तक रहता है वहाँ पे, अपना और टाइम स्पेंड करता है वहाँ। स्पेंड करता है वहाँ पे। प्लस आपको हर होटल में तो यार डिफरेंट डिफरेंट कुजीन भी मिलता है, और प्लस आपको फैसिलिटीज़ भी डिफरेंट डिफरेंट की मिलती है वहाँ पे। और सीखने की बात करूँ मैं, तो यार होटल में सबसे ज़्यादा सीखने को मिलता है आपको, क्योंकि रेस्टोरेंट में क्या होता है कि रेस्टोरेंट में आपको पैसा तो मिलेगा, लेकिन सीखने को इतना स्टैंडर्ड नहीं मिलता है। क्योंकि आप होटल से अगर काम सीखते हो तो रेस्टोरेंट में आपको एक अच्छी पोजीशन मिल जाती है। जी, और सैलरी की बात करूँ मैं, तो यार रेस्टोरेंट क्या करता है, बहुत सारे रेस्टोरेंट ये करते हैं, सैलरी पैकेज अच्छा देती है, बट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करती। अकोमोडेशन नहीं देते, अकोमोडेशन नहीं देती है, फूड और नहीं मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन नहीं देती है, हुँ, फूड नहीं देता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर टोटल खर्चा करके वही आ रहा है। जी, अभी होटल, बहुत सारे होटल ऐसे हो गए कि अच्छे सैलरी पैकेज देते हैं, क्योंकि जो आपकी डेजिनेशन होता है उसके हिसाब से आपको वही सैलरी मिलती है। होटल की फैसिलिटी की बात करूँ मैं, कि होटल में भी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है। ऐसे मैं अभी होटल में काम करता हूँ, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है। ये फीलिंग आती है आपको कि एक आप फैमिली फैमिली मेम्बर के साथ काम कर रहे हो। जी, अब होटल का विजन भी यही है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर होटल में काम करता है, तो एक फैमिली मेम्बर की तरह काम करे। जी। उसको ये फीलिंग आनी चाहिए। क्योंकि वो अपने घर से बाहर है, काफ़ी काफ़ी साल तक वो घर नहीं जाता है सही बात। और कहीं न कहीं वो मेंटली डिप्रेशन में ना जाए, तो उसको ऐसे माहौल में रखा जाता है कि वो ऐसा लगे कि वो अगर वो अपने बॉडी लैंग्वेज से सही होगा, अपने मतलब वो हैप्पी रहेगा तभी वो काम अच्छा कर पाएगा। नहीं तो वो अपने आप को प्रेज़ेंट भी अच्छा नहीं कर पाएगा और काम भी अच्छा नहीं कर पाएगा। ये सही सही बात बोला आपने, क्योंकि कंफर्ट नहीं रहता है। जी, सबसे बड़ी चीज़ होता है कंफर्ट। और एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप रेस्टोरेंट में कर रहे हो, चाहे आप होटल में काम कर रहे हो। जी, क्या होता है, काम सीखना कोई एक वो नहीं है, एक टफ नहीं है। आप काम कभी भी सीख सकते हो, कहीं पे भी सीख सकते हो, मैटर नहीं करता आप या होटल में कर रहे हो या आप रेस्टोरेंट में कर रहे हो। आप अपना एक 100% दे दें, एक अच्छा स्टैंडर्ड दो, अपना एक्सपीरियंस को ऐसे बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। एक दिन आप भी एक अच्छे लेवल पे होंगे, आप भी पब्लिक को बता सकते हो आपका एक्सपीरियंस क्या है, कैसा आपने जर्नी स्टार्ट की है, किस तरीके से किया है। जी। तो शे बहुत सारे सीखने को मिलता है। जी, ये तो आपकी काम की बातें रही और एक चीज़ और होती है कि लोग बोलते हैं जो यंगस्टर हैं कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हम होटल में काम करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो मि आपने जैसे मुझे ऑफ कैमरा बताया था जब मैं आपकी जर्नी को सुन रहा था, आपने बताया कि आपके होटल में बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटिशन भी होते हैं। हुँ। और थोड़ा उसके बारे में बताएँ, अगर उस कॉम्पिटिशन में आप पार्टिसिपेट भी करते हो, आपने भी बताया कि मैंने पीछे पार्टिसिपेट भी किया था। तो उसका क्या बेनिफिट होता है? कई लोग होते हैं, जैसे उत्तराखंड की बात करूँ मैं, कि बहुत से शेफ़ हैं, बहुत अच्छे-अच्छे शेफ़ हैं, जो वो हर तरह से एक्सपर्ट हैं, इंग्लिश में भी एक्सपर्ट हैं, काम में भी एक्सपर्ट हैं। कहीं न कहीं वो डर जाते हैं कि हुँ। यार मैं वहाँ जाऊँगा तो पता नहीं क्या सवाल पूछेंगे या मुझे क्या चीज़ पूछ दें मैं ना बोल पाऊँ। तो थोड़ा उसके बारे में बताएँ कि
कंपटीशन करने में या उस वहाँ पार्टिसिपेट करने में क्या बेनिफिट मिलता है? ठीक है मुकेश भाई, आप अच्छा पूछते हो जो भी पूछ रहे हो आप। क्योंकि देखो, एक शेफ होता है तो उसको हर चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जी। देखो, हम फूड तो बना रहे हैं, हाँ। हम उसका नॉलेज भी होना ज़रूरी है। उसको अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कैसे करना है। जी। देखो, एक शेफ का काम ये नहीं होता कि तुम सिर्फ खाना बना रहे हो और हाँ। गेस्ट को खिला रहे हो। ओके। आपको क्या है कि आप कोई भी फूड बना रहे हो, आपको रिप्रेजेंट करना है, जी। उसको प्रमोट करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। जी। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हेजिटेशन होती है उनके अंदर, जी। बोल नहीं पाते हैं। जी। क्योंकि उनको बोलते हैं यार मैं क्या बोलना है, कैसा बोलना है, कि किस तरह गेस्ट से मुझे आएगा, क्या पूछ पूछेगा। ले। हाँ, देखो, गेस्ट आता है, एग्जांपल हम भी एक गेस्ट ही, अगर हम किसी भी रेस्टोरेंट या होटल में खाना खाना जाते हैं तो हम पूछ सकते हैं, फूड से रिलेटेड ही पूछेंगे हम कि यार इस फूड की क्या स्पेशलिटी है। हाँ, क्या यही डाला पूछते हैं, इसमें? किस में डाला है, कैसा इसको बनाया है। हाँ। यही तो होता है। तो आप जब तक आपकी हेजिटेशन खत्म नहीं होगी, जब आप लोगों के सामने जब फेस नहीं कर पाओगे, तो आप तब तक ये चीज़ें आपके अंदर ही नहीं आएगा। जी। तो जब आप गेस्ट के सामने जाते हो, उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करते हो, कोई भी फूड बनाते हो, जी। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक हमारे होटल इंडस्ट्री में होता है कि एक कंपटीशन होता है, बहुत बड़ा कंपटीशन होता है, गल्फ का। पूरे गल्फ में जितनी भी कंट्रीज आते हैं, तो मैंने एक बार एक्चुअली मैंने अटेंड किया हुआ है। जी। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड शेफ आते हैं उसमें। जी। तो अपना कोई भी जो अपना स्किल्स है उसको क्या करते हैं, प्रमोट रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। हाँ। तो वहाँ पे ऐसे ज़रूरी नहीं कि तुम्हें कोई कोई भी कंट्री का लोग मिले, कोई भी मिल सकता है। तो आपको क्या होता है, आपको एक टाइमिंग दी जाती है, इतने टाइम पे आपको ये फूड बनाना है और इतने टाइम पे आपको ये रिप्रेजेंट करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो उसके हिसाब से उनका कुछ रिवॉर्ड्स रहते हैं, कुछ उनके पॉइंट्स रहते हैं। पॉइंट्स भी रहते हैं और कुछ प्राइजेस भी रहते हैं जो आप विनर करते हो। जी। तो उसमें ये होता है कि हर होटल से 3-3 लोग आते हैं, स्टार्टर रहता है, मेन कोर्स रहता है और डेजर्ट रहता है। ओके। तो मैंने जब देखा था, तो लास्ट टाइम मैं गया तो मेरे को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला था। जी। क्योंकि ऐसा पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है। उसमें क्या होता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है आपका, और सीखने को भी मिलता है। सीखने को भी मिलता है। मैटर नहीं करता आप फर्स्ट आए नहीं आए, जी। क्योंकि उसका भी उतने ही एक्सपीरियंस होता है जो उसमें पार्टिसिपेट होते हैं। जी। तो आप जब भी कंपटीशन में जाते हो तो आगे आओ, लोगों के सामने आओ। जी। जब तक आप आगे नहीं आओगे, तब तक आप उसको सीख- एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे आप। जी। तो आगे आना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप आगे नहीं आ पाओगे तो आप कुछ भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो शेफ लोग वहाँ पे बहुत सारे, उनको भी सीखने को मिला। उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका कम्युनिकेशन स्किल इतना तगड़ा होता है, अनदर लेवल का होता है। तो सबसे पहले मैंने ऑब्जर्व ये किया कि उनका बोलने का तरीका, उनका प्रेजेंट करने का तरीका, कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं फूड जी। को। तो सीखने को मिलता है। ये नहीं मिलता है कि मतलब कि आप क्या कर रहे हो वहाँ पे। हम्म। वहाँ पे जाते हो, एक्सपीरियंस मिलेगा, फूड की नॉलेज मिलेगी, उनका कॉन्फिडेंस मिलता है। तो मैं ये बोलता हूँ कि कोई भी फूड बनाते हो तो उसको जब रिप्रेजेंट करते हो, बोलो, लोगों के सामने बोलना स्टार्ट करो। जी। मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे, जब मैं कि वो कुकिंग अच्छी कर लेते हैं, प्लेटिंग अच्छी कर लेते हाँ। हैं और उसे प्रेजेंट भी अच्छा कर लेते हैं, पर जब बात आती है गेस्ट के सामने जाने की तो वो दूसरे को भेज देते हैं कि वो उसको बता दे। बोल नहीं बट मेरा जहाँ तक मेरा मानना है, मैं काफ़ी होटल्स में जाता हूँ और फूड्स को भी ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैं शेफ़ लोगों के इंटरव्यूज़ करता हूँ तो मुझे नॉलेज लेनी पड़ती है। मैं खुद लेता हूँ कि मुझे फूड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं कई बार देखता हूँ तो बोलते हैं कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, मैंने बहुत सारे। बट मैं यही कहूँगा कि आप एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो तो आप गेस्ट सिर्फ आपके फूड के बारे में पूछें, क्योंकि उसको अच्छा लगा तभी वो पूछ रहा है। अगर उसे अच्छा ना लगे तो वो पूछेगा भी नहीं, और उसे लगता है कि यार ये बहुत, मैं बार बार आ रहा हूँ, यही टेस्ट मिल रहा है, तो इस मतलब आपकी एक अच्छाई है, वो एक आपके अच्छे के बारे में कि यार जब भी मैं आया हूँ यही टेस्ट मिल रहा है, सेम प्लेटिंग, सेम, तो तभी आपको आगे बुला रहा है। तो वही है मेन, आपका यही देखा जाता है कि अगर आप एग्जाम्पल कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हो, ट्रायल देने जाते हो, तो सबसे पहले आपका स्टैंडर्ड देखा जाता है, आपका प्लेटिंग देखा जाता है कि आपका कॉम्बिनेशन क्या है, इक्वल तो नहीं है, थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट। उसके बाद आपका स्किल्स देखा जाता है, स्किल्स के बाद आपका कम्युनिकेशन देखा जाता है कि आप किस तरीके से एक्सप्लेन करते हो। जी। वही एक शेफ की एक क्वालिटी वही होती है कि जब आप कोई भी फूड बनाते हो तो आप उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो। जी। तो ताकि आगे गेस्ट भी उसको एक हैप्पीनेस मिलती है यार कि एक शेफ है, स्टैंडर्ड है, तभी उसका नाम आगे भी आता है। जी।
तो ये है कि यार अगर आप कोई भी फूड बनाते हो उसको रिप्रेजेंट करो, गेस्ट के सामने जाओ, तभी आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। आप एक सिर्फ किचन के अंदर काम कर रहे हो, बना रहे हो, लेके जा रहे हो, तो वो एक सिर्फ का जॉब नहीं होता है। आपको एक अच्छी पोजीशन पे भी जाना है। कल के दिन आप आज एक गेस्ट कर रहे हो, कल हज़ारों गेस्ट आपको हैंडल करना होता है। जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप गेस्ट के सामने जाए, रिप्रेजेंट करें, एक्सप्लेन करें, लोगों के सामने जाए, कंपटीशन का पार्टिसिपेट ज़रूर बने, तभी आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो शेफ़ जैसे जैसे मैंने आपसे बातें की, बहुत अच्छा भी लगा आपसे। शेफ़ मैं काम की बातें छोड़ दो, सब बातें आप यहाँ दुबई में पिछले 3-4 साल से काम कर रहे हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किचन में कि आप तो यूरोपियन से काम करते हो, कभी यूरोपियन शेफ़ फीमेल होगी, बातें होगी उनसे, कभी अटैचमेंट नहीं हुआ कि यार ये बहुत अच्छी लगती है मुझे, या मैं इसके साथ लॉन्ग टाइम से काम कर रहा हूँ। ऐसा कभी कॉम्बिनेशन कि यार अ, अब बाहर हूँ, विदेश में हूँ, तो विदेशी लड़की से शादी करना चाहिए। तो ऐसा कभी अटैचमेंट नहीं हुई? नहीं, देखो, जब हम एक एनवायरनमेंट में रहते हैं ना, तो हमारा उस हिसाब का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। जी। देखो, ऐसा नहीं कि मेरे साथ इंडियन, मेरे साथ बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग मिलते हैं। हुँ, तो मैं क्या चीज़ देखता हूँ उनसे कि उनका एक बोलने का तरीका। हुँ। देखो, हम इंडियन लोगों की सोच क्या होती है, एक डिफरेंट होती है। जी। तो मेरा ऐसा कोई पर्सनली ऐसा कुछ नहीं है किसी से कि मतलब मैं इससे शादी, मेरे को शादी करना है, ये करना है, वो करना नहीं, है। नहीं एक अटैचमेंट हो हाँ, जाती है कि लॉन्ग टाइम से हम उसके साथ काम कर रहे हैं। वो हमारे मेरी अच्छी चीज़ों को समझती है कि ये इसको अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, तो उसके साथ ज़्यादा बॉन्डिंग होने लग जाती है। नहीं, देखो, हमारा तो बॉन्डिंग हर किसी से बराबर ही रहता है, क्योंकि हुँ, हम हर किसी के उतना ही रहते हैं जितना हम एक के साथ रहते हैं, हम सबके साथ बराबर ही रहते हैं। एक अच्छा वो मिलता है, क्योंकि अगर बाई चांस आप कहीं पे जाते हो, हुँ, तो एक आपको अच्छा एक अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है, क्योंकि आपने ये सोचना है कि मैंने पिछला कंपनी में काम किया, एक अच्छा था, मतलब बॉन्डिंग था, अच्छे लोगों के साथ काम किया। तो इतना फीलिंग मेरे को नहीं आया, बट ये है कि अच्छा लगता है जिनके साथ भी काम करता हूँ, अच्छे से एक सीखने को भी मिलता है, अच्छे लोगों के साथ, एक अच्छे लोगों के बीच अभी में तक काम मतलब करता ऐसा हूँ। कोई अटैचमेंट नहीं नहीं, हुई। इतना नहीं है, जितना भी है सबके साथ बराबर ही है, इक्वल मतलब है। जिनके साथ चल रही है उन्हीं के साथ है अभी। हाँ, उन्हीं के साथ ही है, मतलब अच्छा है, जो भी है अच्छा है। अच्छा, अच्छा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी जर्नी को जान के। और मैं जाते-जाते सिर्फ़ एक यही चाहूँगा कि जो यंगस्टर आ रहे हैं, अभी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि होटल इंडस्ट्री क्यों जॉइन करनी चाहिए उन्हें? और अगर जॉइन करें, तो इसका क्या फ्यूचर है? देखो, बहुत ऐसा क्वेश्चन है, क्योंकि आज के डेट में इस इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोग आ रहे हैं, हुँ, होटल इंडस्ट्री में। मैसेज यही देना चाहता हूँ, देखो यार, काम सीखना कोई ईज़ी नहीं है। अगर आप कहीं से भी स्टार्टअप करते हो, तो आपको स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है। होटल इंडस्ट्री में आ रहे हो, तो आपको खासकर आप कोई अगर किचन डिपार्टमेंट में आते हो, तो यार एक लर्निंग पॉइंट होता है, एक नोटिस उस टाइम पे देखना होता है कि आप क्या सीख रहे हो। तो आपको स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है, बेस से लेकर ऊपर तक। तब आपको जब फ़ील तब होगा जब एक अच्छे लेवल पे होंगे आप, तो तब आपको एक प्राउड फ़ील होगा कि हाँ यार, मैं इस लेवल पे जब मेरी जर्नी स्टार्ट रही, मैंने कैसे किया। क्योंकि मैं आज यहाँ पे हूँ, तो जब मैं स्टार्टिंग किया था, तो उस टाइम पे मेरे को क्या फ़ील हुआ कि यार मेरे को नहीं करना है यार, मेरे होटल इंडस्ट्री में क्यों आया मैं? हुँ, क्योंकि उस टाइम पता नहीं होता था। जैसे-जैसा एक्सपीरियंस लिया, तो आपको एक वो आता है, प्राउड फ़ील हो जाता है कि हाँ यार, आप काम कर रहे हो इंडस्ट्री में, अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे पास लास्ट ऑप्शन ये था कि होटल इंडस्ट्री में आगे कैसे बढ़ना है। जी। तो मैसेज मेरा इतना कुछ ख़ास नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, और देख ही रहे होंगे कि उनको क्या-क्या सीखने को मिल रहा है। क्योंकि इंस्टीट्यूट से निकल रहे हैं, फिर होटल में जा रहे हैं, आईटी कर रहे हैं, जीटी कर रहे हैं, उसके बाद अच्छे होटल्स में काम कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ, करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और सीखते जाओ, और कंपटीशन का पार्टिसिपेट करते रहो। कहीं भी अपॉर्च्युनिटी मिलता है, उसको छोड़ो मत, बस अचीवमेंट लेते रहो। थैंक यू सो मच शेफ़ आपसे और बात करके। बहुत अच्छा लगा यार मुकेश भाई से, क्योंकि मैं इनसे सेकंड और थर्ड टाइम मिला हूँ। बहुत अच्छे अच्छे इंसान हैं, क्योंकि एक सोशल मीडिया के ज़रिए हम मिले थे, और एक अच्छा इनका एक जो पॉडकास्ट बनाने आए थे, और जो उनका चैनल है उनको ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि एक अच्छे बंदे हैं। क्योंकि यार वो सोच रहे हैं, क्योंकि वो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ा रहे हैं अपने चैनल को, अच्छी बात है। और लोगों को मैसेज यही दे रहे हैं कि यार हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। बहुत अच्छे हैं, और कोई भी अगर फॉलो करना चाहते हैं, तो फॉलो ज़रूर करें इनको, क्योंकि यार अगर जो अच्छा काम करता है, तो उसको हर कोई फॉलो करना चाहता है।
तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ मुकेश भाई को। बाकी हम तो मिलते रहते हैं। जी। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी या आपको कुछ मेरी वीडियो से सीखने को मिला तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करें और अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में देते रहें कि मैं आपको और अच्छे अच्छे शेफ्स के साथ मिलाता रहूँगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।